हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बोला है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7 का प्रयोग कीजिए। पाई का मान कितना लेके चलना है जी? 22/7 लेके चलना है। एक नंबर क्वेश्चन बोला है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे आपका छायांकित यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से चलिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिएगा ये वाला इस वाले फिगर से चलिएगा तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे इसको हम समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम ले लिए हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर इतना है। आकृति कौन सा है जी? आपका ये वाला। हमको क्या निकालना है? इस फिगर का निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा पी क्यू है कौन जी? पी क्यू कहाँ है जी? पी क्यू ये वाला आपका भुजा है, कितना दिया है जी? 24 सेंटीमीटर दिया है। और पी आर कौन है जी? पी आर मतलब ये वाला भुजा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका लंबाई कितना दिया है जी? 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको ये वाला जो कॉलर किया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा बोलिए? ये क्या है जी? यहाँ से यहाँ तक ये वाला वृत्त का जो अर्धवृत्त है, क्या है जी? अर्धवृत्त। तो हम अगर अर्धवृत्त में से ये वाला क्षेत्रफल घटा लें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें तो ये वाला आ जाएगा, आएगा ना? तो चलिए वैसे ही हम करते हैं हल। हम करते हैं क्या जी? हल। सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है जी? पी क्यू का मान दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पी आर का मान दिया है कितना जी? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बोलिएगा? ये वाला मान लीजिए ऐसे है, तो ये वाला कोण कितना होता है जी? यहाँ पे 90 डिग्री का। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है जी? 90 डिग्री का होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये तो भुजा दिया है और ये वाला भुजा दिया है, तो हम ये नहीं निकाल सकते हैं जी? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें जी? पी क्यू आर में। यहाँ पे पी क्यू आर में, जिसमें कोण पी क्या है जी? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है जी? कर्ण का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ये 90 है तो कर्ण कौन होगा जी? ये वाला कौन सा जी? क्यू आर। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब ये वाला है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या जी? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको क्यू आर का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो क्यू आर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना दिया है जी? यहाँ पे 24, तो 24 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस पी आर का मान दिया है तो 7, तो 7 का हो जाएगा होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लीजिए 9 6 15 हाथ सिन 1 7 4 11 1 12 5 1 6। क्यू आर स्क्वायर का मान कितना है जी? 625। यहाँ से अगर क्यू आर का मान निकालिए तो ये स्क्वायर इधर का गया तो रूट में चेंज हो जाएगा। रूट 625 का मान कितना होता है जी? 25 होता है। तो क्यू आर का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बना देते हैं। कैसे जी? हाँ ऐसे ही बना देते हैं, समझ जाइएगा। यहाँ पे मान लीजिए कितना है जी? 90। यहाँ पे पी, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू। ठीक है, इसका लंबाई कितना दिया है जी? इसका दिया है 24, हम इसका निकाल लिए हैं 25, इसका दिया है 7। तो ये समकोण त्रिभुज से फॉर्मूला, सॉरी, ये इसका एरिया निकाल दीजिए कि नहीं। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा जी? यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुण है ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 बेस कौन हो जाएगा? इसको अगर हम बेस लेते हैं तो हाइट कौन हो जाएगा? 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 12 से कट गया, 12 सतह कितना है जी? 84। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आ गया जी? क्षेत्रफल इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये वाला त्रिभुज निकाल लिए
और पहले अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है जी, वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त लिए हैं तो उसका आधा। ठीक है, तो यहाँ पाई का मान कितना लेना है जी, पाई का मान 22/7 लेना है। आर स्क्वायर, आर तो दिया नहीं था लेकिन हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे क्यू आर का मान कितना निकाले हैं जी 25, कितना 25, तो ये तो व्यास है, इसका आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कीजिए यानी 25/2 हो जाएगा। इसका 25/2 गुणे 25/2 बटा में 2 चलिएगा है, कटेगा ये 11 मर्द में आपका कितना आ गया जी। देखिएगा 11, आइए 25 गुणे 25, ये वाला क्या आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। कोई कटने वाला है नहीं तो छोड़ दीजिए। 11 गुणे 25 में 25 से गुना होगा तो 625, कितना हो जाएगा जी 625। यहाँ पे 7 दूना 14, 14 दूना 28। ठीक है, 11 पचे 55 हासिन 5, 11 दूना 22, 22 5 27 हासिन 2, 11 छक 66 2 68, कितना जी 68, कितना आ गया जी 6875, यहाँ पे 28। अगर इसको आप भाग दीजिएगा, भाग देना पड़ेगा, छोड़िए मत दीजिए, यहाँ पे इसको सेंटीमीटर का स्क्वायर। अर्धवृत्त का एरिया कितना आ गया जी इतना, हमारा समकोण त्रिभुज का एरिया इतना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे छायांकित क्षेत्रफल, अच्छा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे इतना है 6875/28 माइनस ये वाला हो जाएगा इतना, नीचे कुछ नहीं होती एक है। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28, भाग दीजिएगा 28 में 28 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6875। यहाँ पे एक में 28 से भाग दीजिएगा 28 मक्त में कटेगा, 28 मक्त में 28 में 84 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23 52। आप कैलकुलेटर की सहायता से गुणा करके देख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, घटेगा तो आएगा आपका 45 23, कितना आएगा जी 45 23/28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया जी, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं।